ईरान अमेरिका डील के लिए सिफारती कोशिशें तातुल का शिकार। जंगबंदी और अमन मुआहदे की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। अमेरिकी सदर की धमकियों के बाद ईरान ने अमेरिका के साथ सिफारती चैनल्स के जरिए बातचीत रोक दी। ईरानी टीवी के मुताबिक हुकाम का कहना है कि धमकियों के बाद बिलवास्ता या बराह रास्त बातचीत जारी नहीं रख सकते। उधर ईरानी ओहदेदार ने रॉयटर्स से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान ज़बानी वादों पर आबनाए हरमज़ को नहीं खोलेगा। अमेरिका ने ईरानी पावर प्लांट्स पर हमला किया तो पूरा खित्ता अंधेरे में डूब जाएगा। सूरत हाल काबू से बाहर हुई तो हमारे इत्तेहादी आबनाए बाबुल मंदब को भी बंद कर देंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी की कोशिशों को धचका। सफारतकारी के अहम मरहले में ईरान के सऊदी अरब की तेल तनसीबात पर हमले ने सालसों की मुश्किलात बढ़ा दी। पाकिस्तान का सऊदी अरब की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम हमेशा अपने सऊदी भाइयों के साथ खड़े रहेंगे। शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती और मुकम्मल हिमायत का इरादा। अल-जमील ऑयल फैसिलिटी पर होने वाले हमले की शदीद मजम्मत की। वज़ीर-ए-आज़म ने मौजूदा कशीदगी के दौरान सऊदी क़यादत की जानिब से तहम्मुल और दानिशमंदी के मुजाहिरे को सराहा। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशों से भी वली अहद को आगाह किया। आज ईरान की जानिब से सऊदी अरब के सनती शहर जबील में 18 मिसाइल दागे गए। हमले में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया। ईरान के सऊदी अरब पर हमले अमन कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर-ए-सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल और सनती कॉम्प्लेक्स पर ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत और तशवीश का इजहार। कोर कमांडर्स ने कहा सऊदी अरब पर हमले एक गैर ज़रूरी कशीदगी हैं। इस नौयत के हमले और बिलाजवाब जारियतें जारी पुरअमन कोशिशों और साजगार माहौल को संगीन तरीके से मुतासर करती हैं। सऊदी अरब ने संगीन इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद अब तक जिस तहम्मुल और महतात रवैये का मुजाहरा किया उससे सालसी और सिफारती हल की राह हमवार हुई। पाकिस्तान एक जिम्मेदार स्टेक होल्डर के तौर पर फाल रीजनल सिक्योरिटी स्टेबलाइजर का किरदार अदा कर रहा है। कोर कमांडर्स ने मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए हुकूमत की कोशिशों को सराहा। फ्रीगैन की बातचीत के दौरान कल बहुत खतरनाक पेशरफ्त हुई। इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। जवाब में ईरान ने सऊदीया के इलाके जबील पर हमला कर दिया। कल रात से पहले मैं बहुत पुरुमीद था। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान अब मुआहदे के लिए हर मुमकिन कोशिशें कर रहा है। अमरीका ने 15 पॉइंट्स की लिस्ट दी जो हमने ईरान को दी और ईरान ने 5 पॉइंट्स की फहरिस्त दी जो अमरीका को दी गई है। नायब वज़ीर-ए-आज़म का मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल्लाती से भी टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान और मिस्र का सूरत हाल पर करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने का अज़्म दोहराया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान को दी गई डेडलाइन खत्म होने में 5 घंटे बाकी। ट्रंप ने सोशल मीडिया बयान में कहा कि आज की रात एक पूरी तहजीब खत्म हो सकती है जो फिर कभी वापस नहीं आएगी। ट्रंप ने कहा वो ऐसा नहीं चाहते लेकिन हालात उसी तरफ जा रहे हैं। गुज़िश्ता 47 वर्ष से जारी भत्ताखोरी, करप्शन और खूनरेजी का खात्मा होने जा रहा है। अगर मुकम्मल और फैसला कुन रजीम चेंज हो गया और ईरान में ज्यादा समझदार और कम शिद्दत पसंद क़यादत आ गई तो मुमकिन है कि कोई गैर मामूली और मुस्बत तब्दीली सामने आए। ये एक इंतहाई अहम लम्हा है। हम आज रात देखेंगे कि क्या होता है। डेडलाइन के बाद ऐसा हमला होगा जो पहले किसी ने नहीं देखा होगा। अमरीकी नायब सदर ईरान की जानिब से मुस्बत जवाब के लिए पर उम्मीद है। जेडी वेंस का कहना है उम्मीद है कि ईरान की जानिब से जवाब मिलेगा, ख्वाह मुस्बत हो या मुनफी। मुझे उम्मीद है कि वो मुस्बत जवाब देंगे। हम ऐसी दुनिया चाहते हैं जहाँ तेल और गैस आज़ादाना तौर पर दस्तयाब हो। अगर ईरान इक़्तिसादी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मसरूफ़ रहे तो ऐसा नहीं होगा। हमारे पास भी ऐसे हरबे हैं जिन्हें हमने इस्तेमाल नहीं किया। अगर ईरान ने अपना तर्ज़ अमल तब्दील न किया तो अमरीकी सदर वो हरबे इस्तेमाल करने का फैसला कर सकते हैं। डेडलाइन खत्म होने से पहले अमेरिका और इसराइल के हमलों में शिद्दत। ईरान के जजीरा खार्क पर बमबारी। अरब मीडिया के मुताबिक जजीरा खार्क पर मुतादिद मकामात को निशाना बनाया गया। तबरेज़ अंजान हाईवे पर पुल को निशाना बनाया गया। ईरान के इलाके काशान में भी एक रेलवे पुल बमबारी का निशाना बना। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुशहद से ट्रेन की आमदोरफ्त हुक्म सानी मुअत्तल कर दी गई। तेहरान और अस्फहान समेत मुख्तलिफ शहरों में बमबारी से 50 अफराद शहीद हो गए। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट के करीब जोरदार धमाके। एक यहूदी इबादत गाह भी मुकम्मल तबाह। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इबादत गाह को
अहम ईरानी कमांडर की मौजूदगी के बायस निशाना बनाया गया। पास ईरान ने अमरीकी MQ-9 रैपिड ड्रोन को मार गिराया। अमेरिका और इसराइल की धमकियों पर शहरी अहम इंफ्रास्ट्रक्चर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में आ गए। मुल्क भर में इंसानी जंजीर कायम करके इसराइली और अमरीकी हमलों की मजम्मत। दसफूल के तारीखी पुल पर तलबा ने इंसानी जंजीर बना ली। काजरून के मुश्तरका साइकिल पावर प्लांट के सामने भी इंसानी जंजीर कायम। आवाज में व्हाइट ब्रिज पर भी शहरियों की जानिब से इंसानी जंजीर बनाकर यकजहती का मुजाहरा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है 1.5 करोड़ अफराद जाने कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। मैं खुद भी ईरान के लिए कुर्बानी देने वालों में शामिल हूं और हमेशा रहूंगा। ईरानी वज़ीर दाखिला का कहना है 1 करोड़ 20 लाख अफराद ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए खुद को रजिस्टर्ड करा लिया। जंगी मुजरिमान का हर रोज तबाही का शोर बढ़ाना उनकी बौखलाहट है। ईरान की साबित कदमी और मुसल्लह अफवाज की जिद्दोजहद जारी रहेगी। अमेरिका की ईरान को पत्थर के जमाने में भेजने की धमकी पर मुश्तबा खामनाई का जवाब। कहते हैं जंगी जुराइम पर आलमी इदारों का खामोश रहना अफसोसनाक है। शायद बैन अवी इदारे अमरीकी और इसराइली जारहियत में शरीक हैं। अमरीकी धमकियां, शहरी ढांचे पर मुसलसल हमले, ईरानी पुल्स, बिजली घरों, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स को तबाह करना इंसानियत के खिलाफ जुर्म की मिसालें हैं। अमरीकी और इसराइली कार्रवाइयों में शहीद होने वालों को खिराज अकीदत पेश। ईरान के इसराइल और खलीजी ममालिक में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले। कुवैत में रात का अल-इस्लाम अमरीकी अड्डे पर ड्रोन हमले में 15 फौजी जख्मी। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक अब तक 373 फौजी जख्मी हुए, 5 अब भी तशवीशनाक हालत में हैं। सिहोनी रियासत पर भी मिसाइल हमले, तलबीब, दिमोना, बेरशेबा समेत मुख्तलिफ शहरों पर हमले, कई इमारतें तबाह, गाड़ियां जलकर खाकिस्तर, मुताद्दिद इसराइली जख्मी हुए। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि ईरान ने सालसों को बताया कि ईरान के पास अब भी एक बड़ा असलहा जखीरा मौजूद है, जिसमें तकरीबन 15,000 मिसाइल और 45,000 ड्रोन शामिल हैं। चीन और कतर की पाकिस्तान की जानिब से सालसी की कोशिशों की हिमायत। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा मॉर्निंग का कहना है कि चीन अमन के लिए पाकिस्तान की फ़ाल कोशिशों को सराहता है। फौरी जंगबंदी और मुज़ाकरात की बहाली आलमी बरादरी की मुश्तरका ख्वाहिश है। उम्मीद है कि मुतल्लिका अफ्रीकैन अमन के इस मौके से फ़ायदा उठाएंगे, इख्तलाफात को बातचीत के जरिए कम करेंगे और जल्द अज जल्द जंग को ख़त्म करेंगे। चीन इस अमल में तामीरी किरदार अदा करने का ख्वाह है। उधर कतर की जानिब से भी पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हिमायत। कतरी वज़ारत ख़ारजा का कहना है हालात उस नहज पर आ गए हैं कि किसी भी वक्त बेकाबू हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में आबनार हरमज़ को खोलने की करारदाद मंजूर न हो सकी। रूस और चीन ने आबनार हरमज़ को खोलने की बहरीन की करारदाद वीटो कर दी। बहरीनी वज़ीर ख़ारजा ने सलामती काउंसिल के इजलास में आबनार हरमज़ को खोलने की करारदाद पेश की। करारदाद के हक में 11 जबकि मुखालफत में 2 मुस्तकिल अरकान के वोट आए। 2 अरकान ने वोट नहीं दिया। बहरीन ने खलीजी ममालिक की हिमायत से 2 हफ्ते कबल मुसवदे पर मुज़ाकरात का आगाज़ किया था। हुकूमत, मुसल्लह फ़ौज और अवाम के बाहमी ताउन और हम आहंगी से पाकिस्तान अपनी कामयाबियों को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की जानिब गामज़न है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद मुनीर का कोर कमांडर इस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान अपने मुआशी इस्तेहकाम को मजबूत और इलाकाई और आलमी सतह पर अपनी हैसियत को बेहतर बना रहा है। फोरम के शरका ने कहा कि भारत और दीगर बैरूनी सरपरस्तों की ईमा पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्द प्रॉक्सी अनासर को खत्म किया जाएगा। ऑपरेशन गज़ब लिल हक की रफ्तार बरकरार रखी जाएगी, यहाँ तक कि दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों का मुकम्मल खात्मा हो जाए। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत की इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों और मावराए अदालत अमवात छुपाने और जारी मुकाबलों पर भी तशवीश का इजहार। मुआशी टीम की टैक्स तजावीज़ मुस्तरद, मिनी बजट भी नहीं आएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए टैक्स न लगाने की हिदायत कर दी। कहा फिलहाल कोई नया टैक्स नहीं लगेगा, आवाम को रिलीफ देने के इकदाम पर तवज्जो दी जाए। मई के आखिरी हफ्ते में बजट पेश करने की तजवीज़ भी मुस्तरद, वक्त से पहले बजट न लाने का कह दिया। शहबाज शरीफ का कहना था कि आलमी मंडी में तेल के निर्खों से आवाम परेशान है। कशीदा सूरत हाल में IMF को रिलीफ के लिए मनाया जाए। आइंदा बजट में रिलीफ इकदाम भी करें। बजट तरजीहात हालात के मुताबिक तब्दील किए जाने की तजावीज़। आइंदा बजट जून के पहले या दूसरे हफ्ते में पेश किया जा सकता है। हुकूमत की IMF को करप्शन के खात्मे की यकीन दहानी। चेयरमैन नैब की तकर्री के तरीक़ाकार पर नजरसानी की जाएगी। सरकारी ऑफिसर्स के असासे भी पब्लिक करने का फैसला। नैब को मुकम्मल खुद मुख्तारी देने का हदफ। जनवरी 2027 तक इस्लाहात मुकम्मल की जाएंगी। चेयरमैन नैब की तकर्री का तरीक़ाकार तब्दील, मेरिट और शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। नैब में आला ओहदों पर तकर्री के लिए खुला और मुसाबकती निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा।
नैब के कवायद जवाबित और कारकर्दगी का डाटा भी आवाम के लिए जारी किया जाएगा। इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सख्त इकदाम, बैंक को असासों तक रसाई मिलेगी। स्टेट बैंक, FBR और फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को भी मजीद इख्तियारात दिए जाएंगे। कसीर शोबा जाती कमीशन तश्कील दिया जाएगा। हुकूमत, अपोजिशन और अदलिया समेत मुख्तलिफ शोबों की नुमाइंदगी होगी। अपोजिशन बेंच से हकीकत के खिलाफ बातें की गई। हुकूमत अब तक 129 अरब रुपए की सब्सिडी दे चुकी है। PSDP में 100 अरब का कट लगाया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर किफ़ायत जारी पर मुकम्मल अमल दरामद किया जा रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहते हैं 14 मार्च से 4 अप्रैल तक कीमतें रोककर सब्सिडी दी। वफाकी हुकूमत ने जो फंड्स देने थे सब काट लिए। वज़ीर आज़म की हिदायत पर थर्ड पार्टी ऑडिट हो रहा है। पाकिस्तान तमाम बैरूनी अदायगियाँ बर वक्त पूरी करेगा। UAE के कर्ज और यूरो बॉन्ड्स की वापसी के इंतजाम मुकम्मल हैं। वज़ीर ख़जाना ने पांडा बॉन्ड्स के इजरा की भी खबर दे दी। वज़ीर आज़म ने कोई नया जहाज नहीं लिया, पुराने जहाज को ही फर्निश किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के वज़ीर आज़म के लिए तैयारा खरीदने की खबरों की तर्दीद कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए बोले, दोनों तरफ जिम्मेदार लोग हैं, इस तरह की बातें जेब नहीं देती। जहाज चारों सूबों के वज़राए आला के पास हैं। वो रिक्शा जो बनी गाले से चलता था, क्या वो उससे भूल गए? वज़ीर आला पंजाब को टारगेट किया जा रहा है, रंगबाजी का सहारा ना लें। शर्मिला फारूकी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, बोली रातों रात पेट्रोल 55 रुपये महंगा किया गया, क्या हुकूमत की कोई पॉलिसी है? नवीद कमर ने नेट मीटरिंग पॉलिसी में तब्दीली और सोलर पैनल्स पर टैक्स से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस दिया। ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया, 35 साल पहले किए गए समझौतों के पाबंद हैं, हमारे हाथ पांव इन मुआहिदों की वजह से बंधे हुए हैं। बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम मुल्क भर में फाल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर में वक्फे से बारिश के बायस हर तरफ पानी पानी, सड़कें और गलियां डूब गए। नशे में इलाके ज़ेरे आब, कई इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल, मुख्तलिफ मकामात पर निकासी का काम जारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। दर्जा हरारत कम हो गया, कई मकामात पर पानी खड़ा होने से शहरियों को मुश्किलात। उधर DG खान और कोहे सलेमान के नदी नालों में तग़यानी, मुतल्लिका इदारे अलर्ट। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। KP में बारिशों के बायस नुकसानात की रिपोर्ट जारी। PDMA के मुताबिक 4 दिन के दौरान छतें और दीवारें गिरने से 21 अमवात, 40 अफराद जख्मी हुए। 25 मार्च से अब तक 47 अफराद जाँ बहक और 117 जख्मी हो चुके। बलूचिस्तान में आसमानी बिजली गिरने से 3 कीमती जानें ज़ाया हो गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्कायरी अदालत के सदर कादिर ओस्काया की मुलाकात, शानदार मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाक तुर्क बिरादरान ताल्लुकात जाम शराकतदारी की जानिब गामजन है। इंसाफ तक रसाई के लिए एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तिफादा कर सकते हैं। मुफाहमती यादाश्त इस मंजिल की तरफ पहला कदम है। चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की भी मुलाकात, मुख्तलिफ मनसूबों में पेशरफ से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म को जारी मनसूबों की रफ्तार तेज़ करने का हुक्म। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू समात। चीफ जस्टिस ने बानी के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि हम हुक्म दे देते हैं कि आपकी मुलाकात कराई जाए। जुमेरात के लिए दोनों दरख्वास्तें फिक्स कर देते हैं। उधर बानी PTI से फैमिली की मुलाकात मंगल को भी नहीं हो सकी। हुकूमत का इस्लामाबाद में मोटरसाइकिल ट्रांसफर फीस खत्म करने का ऐलान। विभाग वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, इस्लामाबाद में मोटरसाइकिल्स की ट्रांसफर फीस 1 माह के लिए मुआफ कर दी गई है। इक़दाम वज़ीर आज़म के अवामी रिलीफ और सब्सिडी के तहत किया गया। दूसरी जानिब DG एक्साइज इरफान मेमन का कहना है, शहरी एक्साइज ऑफिस इस्लामाबाद से बगैर फीस मोटरसाइकिल अपने नाम करा सकेंगे। शहरियों की सहूलत के लिए महकमा एक्साइज का दफ्तर 24 घंटे खुला रहेगा। दुनिया में जंगी हालात के बावजूद पंजाब हुकूमत के रिलीफ इक़दामात, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मुफ्त पेट्रोल पर सब्सिडी, अशय खुर्ननोश भी तमाम सूबों से सस्ती। वज़ीर पंजाब के ज़ेर सदारत इजलास अफसरशाही के एहतसाब और अवामी रिलीफ के लिए नए अहकाम जारी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से महरूम 17 अजला में मुफ्त सफरी सहूलियात देने का फैसला। गुजरावाला, मुल्तान और सियालकोट में पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी। अशय खुर्ननोश का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत।